तो ये क्या कह रहे हैं संजय राउत सर कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है या जो उन्होंने खारिज कर दी है याचिका, हम उस पर नहीं मानते, हम अपना काम जारी रखेंगे। रूबिका जी नमस्ते, सभी पैनलिस्टों को नमस्ते। रूबिका जी, हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में रहते हैं, काम करते हैं, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब जीवन जीते हैं तो सवाल उठाना हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी भी है। अब अगर हम सवाल ही नहीं उठाएंगे ये सोच के कि कोर्ट हमें हरा देगा या हम किसी अदालत या किसी मंच पर जाके हार जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम सवाल उठाएंगे, हम कोर्ट का सम्मान भी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हाई कोर्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट की याचिका खारिज हो गई। आपको पता है कि इस विशेष सवाल पर हमने किसी राजनीतिक दल ने याचिका नहीं डाली हुई थी। विक्रोली विधानसभा एक मुंबई में है, जहां के एक मतदाता है चेतन चंद्रकांत अहिरे जी, उन्होंने एक याचिका लगाई कि शाम 6 बजे के बाद 70 से 72 लाख फर्जी वोटर्स बढ़ गए, शायद इसकी वजह से 288 विधानसभा के चुनाव प्रभावित हुए हैं, तो इसे आप रद्द कर दें। अब उनकी याचिका हाई कोर्ट में खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई, कोई बात नहीं। इसका यह मतलब है कि मतदाता आप सवाल उठाना बंद कर दे। कोई राजनीतिक दल का नेता अगर सवाल उठाता तो जरूर आप कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। एक व्यक्ति, एक आम आदमी, कौन कह रहा है कि सवाल ना उठाए? आपका हक बनता है कि आप सारे गंभीर प्रश्न उठाएं, लेकिन उन प्रश्नों को आप प्रश्न से ज्यादा हकीकत बना देते हैं कि यही बात सच है। गड़बड़ वहां होती है सर, ये कोई थोड़ी कह रहा है। अच्छा, त्रुटियां नहीं है ये अगर मैं कह दूं तो सबसे बड़ी झूठी ना हो जाऊंगी सर। हाँ, त्रुटियां हैं वोटर लिस्ट में, हाँ त्रुटियां हैं जिस तरीके से वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से काम किया जाता है, बड़े पैमाने पर जो है आप त्रुटियां निकाल सकते हैं, गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि वोट चोरी हो रही है, हु विल एग्री टू दिस सर? रूबिका जी, आप एक बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने विपक्ष की बात को आगे बढ़ाया कि हाँ त्रुटियां हैं, तभी एक हरियाणा का जीता हुआ सरपंच हरा दिया जाता है और 3 साल के बाद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये व्यक्ति वही जीता है जो उस समय हारा था। तो त्रुटियां हैं कि चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव में लोगों ने देखा 140 करोड़ की आबादी में केवल उदाहरण दे रहा हूं। नहीं, अरे रूबिका जी, पहले आइए तो पहले मुझे एक मंच तो दीजिए 2 सेकंड का। हम क्या कह रहे हैं कि त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। उन सवाल को उठाते उठाते कहीं हम जीतेंगे, कहीं हम हारेंगे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम सवाल उठाना बंद कर देंगे। नहीं आनंद जी, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का बहुत आदर करते हैं। मैं आनंद जी, मुझे इस बात से इशू नहीं है। आपने त्रुटि शब्द कहा, त्रुटि अगर कहेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। जब आप कहते हैं गलती, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, अमिताभ तिवारी हो, यशवंत देशमुख हो, पंकज जी हो कि शहजाद पुनावाला हो कि रूबिका लियाकत, सब कहेंगे हाँ भैया त्रुटि है। पर ये कैसे आप कह रहे हैं कि वोट चोरी है? ये कैसे आप कह रहे हैं कि आपका राशन पानी बंद हो जाएगा, आपकी वृद्धावस्था खत्म हो जाएगी? मुझे इस बात पर आपत्ति है प्रभु। रूबिका जी, ठीक, आपकी आपत्ति अपनी जगह जायज है। रूबिका जी, एक बात बताइए, जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के विषय में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब किसी को दिया तो हम कोर्ट में गए ना, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम चुनाव आयोग के खिलाफ डटे हुए हैं ना। अब हम जीते या हारे हमें नहीं पता, लेकिन कल को कोई ये कहे कि अरे भैया आप चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए, आपने तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया चुनाव आयोग का। आनंद जी देखिए, आप फिर गड़बड़ कर रहे हैं। आनंद जी, मैंने आपसे कहा कि आप क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? क्या रूबिका लियाकत ने एक दफा भी आपसे कहा कि आप क्यों गए बॉम्बे हाई कोर्ट, आप क्यों गए सुप्रीम कोर्ट, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया? मैं आपसे कह रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज कर दिया तो आप किस चीज को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं वो सवाल कह रही हूं, वो सवाल आपसे पूछ रही हूं। अब मैं आऊं आनंद जी, उससे मैं ये कह रहा हूं कि जब ज्ञानेश, एक मिनट 5 सेकंड, हम जब ज्ञानेश कुमार जी से सवाल पूछते हैं तो ज्ञानेश कुमार जी कितनी चतुराई से बच निकलते हैं, आपने उस पर एक भी मिनट ध्यान दिया? कहते हैं कि माताओं बहनों के सीसीटीवी फुटेज मतदान करते हुए कैसे दे सकते हैं? मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि हमारी माताएं बहनें जब एयरपोर्ट पर सफर करती हैं, लोकल ट्रेन में चलती हैं, सेंट्रल रेलवे में चलती है, बस में चलती है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, सबकी निगाह में तो है ही है ना। ये कौन सी बात हो गई कि मतदान करते हैं? मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव याद है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आइडेंटिटी के लिए जब बुर्का हटाने की बात आई या थोड़ा सा पर्दा हटाने की बात आई तो आप सब लोग आगे आ गए थे और आपने यही एंगल दिया था
कि महिलाओं और औरतों की इज्जत है, वो नहीं चाहती है अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से मर्दों के सामने रखे, तो कैसे कह सकते हैं आप? वही बात ज्ञानेश जी कह रहे हैं, मतदान करते समय बुर्के वालियों के लिए स्पेशल कानून है और बाकी महिलाओं के लिए अलग कानून है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? तो उत्तर प्रदेश में आप चुप रहते, फिर क्यों बोले फिर उत्तर प्रदेश में आप? रूबिका जी, आपके सामने तो अच्छे की बोलती बंद हो जाती, क्या कहें बताइए? अरे सर क्या कहें? सवाल भी नहीं पूछ सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते, टीवी पर भी नहीं बोल सकते, तो एक ही चीज कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं। जवाब नहीं मिलता है, जवाब देते नहीं बनता है, तो आप ना कहने लगते हैं कि मुझे कोई कुछ बोलने नहीं दे रहा है, जबकि पिछले कई मिनटों से मैं सिर्फ आप ही से बातचीत कर रही हूँ और आपके ही सवालों जवाब से जो है एक सवाल निकाल रही हूँ। अब जो आपने सवाल पूछे हैं, मेरा भी कर्तव्य है उन सवालों को जाकर शहजाद पूनावाला जो पक्ष ले रहे हैं चुनाव आयोग का, उनके पास रख लेती हूँ। शहजाद पूनावाला, सबसे पहले तो रूबिका जी आपके शो के माध्यम से, क्योंकि 1 घंटे पहले मैंने आप ही के चैनल पे खबर देखी थी कि वोटर अधिकार यात्रा जो कि परिवार बचाओ यात्रा है, वो जनता और पुलिस कुछ लो यात्रा में बन गई और राहुल गांधी की गाड़ी ने एक पुलिस वाले को बेरहमी से कुचल दिया। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि वो पुलिस वाले ठीक रहे। संवैधानिक संस्थाओं को तो कुचल ही रहे हैं महाशय, अभी जनता को भी कुचलने का इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले 24 घंटे में रूबिका जी कांग्रेस और इंडिया अलायंस को सैयारा देखने के बाद जैसे वो इमोशन आते हैं ना जेनजी में, आपने तो बिल्कुल उसे प्लान बता दिया भैया। तो मैंने कहा हो सकता है ना, नहीं तो गलती से वोटर डिलीट होने को चोरी तो बता रहे हैं ना राहुल गांधी, आपने अच्छा है बता दिया। यही तो दोहरा चरित्र है उनका, अपनी गलती एक्सीडेंट और दूसरों का अगर कोई वोटर में इधर उधर हो जाए जिसको करेक्ट कर सकते हैं तो वो तो चोरी, और उसको एफिडेविट पे भी नहीं देना है। रूबिका जी मैं अपनी बातें बहुत जल्दी से रख देता हूं आपके सामने। रूबिका जी अभी आजकल जेनजी जो है ना वो सैयारा मूवी देखने जा रही है, तो सैयारा में आपने देखा होगा थिएटर में माहौल एकदम रोने लग जाते हैं। जिन लोगों का मतलब हर दूसरे दिन कुछ और नया एक वो हो जाता है डेटिंग सीन, वो रो रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसे होता है। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी का सैयारा मोमेंट देखने मिला पिछले 24 घंटे में। एक तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, और वो वर्डिक्ट किसकी याचिका पे आया? वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी है उनके नेता की याचिका पे आया। तो झूठ यहां पर ना फैलाया जाए। दूसरी बात, एक वर्डिक्ट आया है कि जो संजय कुमार नामक सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट सीएसडीएस के, उन्होंने 2-4 सीटों का एनालिसिस करके दिया था कि कैसे वहां पे वोट बढ़े घटे हैं, और उसको अडॉप्ट करते हुए कांग्रेस इकोसिस्टम ने माहौल बना दिया था कि देखो इलेक्शन कमीशन तो बिक चुका है। आज वो संजय कुमार जी ने बोला कि मेरी गलती थी, मैंने डेटा सही नहीं किया था। अब वो गलती थी या मिस्टेक था या डेलिबरेट था, वो एक अलग विषय है। तीसरी बात मैं बताऊं कि एक पैटर्न बन चुका है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने ये हिट एंड रन का जो जनता पे भी नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन और संस्थाओं पर भी जो हिट एंड रन शुरू किया है। राहुल गांधी ने जो प्रेस वार्ता की थी उसके बाद लगातार आदित्य श्रीवास्तव का केस, गुरदीप कांग का केस, चाहे वो उसके बाद एक केस उनके झूठ ध्वस्त हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके चोरी को उनके झूठ को ध्वस्त किया। हमने देखा कि महाराष्ट्र के विषय में उन्होंने 3 आंकड़े दिए, 1,70,40,000। 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। अच्छा ठीक, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड प्लीज रूबिका, 10 सेकंड। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि आज जबकि संजय कुमार ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने एक झूठ फैलाया था, उस झूठ के आधार पर जो कांग्रेस ने आरोप लगाया और प्रेस वार्ता की और प्रेजेंटेशन किया, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? या पवन खेड़ा संजय कुमार को डेटा दे रहे थे या संजय कुमार पवन खेड़ा को डेटा दे रहे थे? पहली ये स्पष्टीकरण होनी चाहिए, जो हर्षवर्धन जी ने भी सवाल पूछा है। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता का जो अपमान ये गलत डेटा के आधार पर किया गया, क्या आनंद दुबे जी महाराष्ट्र के जनता के विवेक पर सवाल जो खड़े किए गए उसके साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र की जनता? मैं पंकज जी से भी इसका सवाल ले लेती हूं और शिवसेना 5 सेकंड रूबिका जी, 5 सेकंड। अरे मैं 5 सेकंड रूबिका जी 5 सेकंड। अच्छा ले लीजिए प्रभु, 5 सेकंड ले लीजिए। नहीं इन्होंने